बुलेटिन में सबसे पहले बात करें बारिशों की तो कराची में बारिश के बाद करंट और छत गिरने के मुख्तलिफ वाकयात में बच्चे समेत 8 अफराद जान बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। आपको बताएं, कराची में बारिश के बाद करंट और छत गिरने के मुख्तलिफ वाकयात में बच्चे समेत 8 अफराद जान बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उसामा मलिक से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा, कितना नुकसान हुआ है? करेंगे अक्सा शेख का और उनसे जानेंगे मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल। जी अक्सा, बताइएगा कैसा मौसम देखा जा रहा है? आज बिल्कुल शरह-ए-कायद के मौसम की अगर बात की जाए तो सुबह सवेरे से ही बादल और सूरज के दरमियान जो है आग मचोली का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया गया है कि आज शहर भर में जो है दिन भर जुज़वी तौर पर मतला अबर आलूद रहने के साथ हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी का इम्कान है, क्योंकि जो तेज़ बारिश होनी थी वो तो कल हो चुकी। तो आज जो है बारिश का इतना खासा इम्कान नहीं है, लेकिन जो मानसून स्पेल का पहला सिस्टम था उसके तहत अगर हम बात करें तो बारिशों का सिलसिला जो है वो पीर तक जारी रहने का कहा गया है। लेकिन आज जो है शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बताया गया है कि आज जो है गर्मी की जो शिद्दत है वो ज़्यादा महसूस की जाएगी। जो दर्जे हरारत है वो 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है, लेकिन अभी अगर हम बात करें मौजूदा दर्जे हरारत की तो वो 31 डिग्री है और जो महसूस की जा रही है वो 37 डिग्री तक महसूस की जा रही है। शुमाल मशरिक सिम से 19 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और हवा में नमी का तनासुब 70% है। जो कल तक की बारिश हुई है उसके इदादो शुमार भी महकमा मौसमियात ने जारी कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है वो सरजानी टाउन में 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। उसके बाद जो है सादी टाउन में 47 है, गुलशन मेमार में 37 है, जबकि गुलशन हदीद में भी 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा शार फैसल पे 32, नॉर्थ कराची 29, जिना टर्मिनल पर भी 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। DHS 2 में 25 और कुरंगी में भी 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी रोड और नाज़माबाद पर तो वहां पर 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। किमाड़ी में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और औरंगी टाउन में भी 19.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। एयरपोर्ट ओल्ड एरिया के अंदर 18.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मसरूर बेस पर 10 मिलीमीटर, जबकि बहरिया टाउन में 6.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो सबसे ज़्यादा जो बारिश सबसे ज़्यादा जहाँ पर हुई है, जहाँ पर रिकॉर्ड की गई है वो सरजानी टाउन में, और सबसे कम जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो बहरिया टाउन में 6.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो अब जो मानसून का दूसरा स्पेल है वो 5 जुलाई से मुल्क भर पर असरअंदाज होगा, क्योंकि पहला स्पेल जो बताया गया था 27 से 29 जून के दरमियान और जुमेरात जो बारिश का एक सिलसिला जारी था वो गुज़िश्ता रोज़ तक जारी था, क्योंकि सुबह सवेरे से तो कहीं पर भी अभी आज जो है बारिश नहीं हुई है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज भी सिर्फ हल्की बारिश और बूंदाबांदी का ही इम्कान है। जी अक्सर ये भी बताइएगा कि समुंदर में तूफ़ानी की क्या सूरत हाल है और दूसरे स्पेल के बाद कैसी सूरत हाल देखी जा सकती है? देखें, समंदर में तूफ़ानी की जो सूरत हाल है, क्योंकि कराची पर जो साहिल है सीवियो, वहाँ पर तो जो भी सूरत हाल है बिल्कुल नॉर्मल है। इतनी कोई तेज़ नहीं है। 144 लगा दी गई है समंदर में नहाने पर पाबंदी से, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं, कल भी हम सीवियो पढ़ते वहाँ हमने देखा था कि समंदर पर लोग नहा रहे हैं पाबंदी के बावजूद, लेकिन समंदर में सीवियो के साहिल के ऊपर इतनी कोई तूफ़ानी नहीं है। हाँ, इसके अलावा अगर मैं हॉक्स बे की बात करूँ तो वहाँ पर जो है समंदर में ज़्यादा तूफ़ानी देखी गई है, क्योंकि जो समंदर का पानी है वो बाहर रोड तक आ रहा है। जो वहाँ पे हट्स बने हुए हैं उनको क्रॉस कर रहा है। लेकिन अगर हम सीवियो की साहिल की बात करें तो यहाँ पर समंदर में हमें इतनी तूफ़ानी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वॉल के ऊपर लोग आके बैठते हैं। अगर यहाँ के साहिल पर भी तूफ़ानी होती तो वो पानी जो है दीवार से बाहर आता है, पत्थरों से ऊपर उछलती हैं उसकी लहरें, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर साहिल पर मौजूद नहीं है। टर्टल बीच की, हॉक्स बे की, सनस्पिट बीच की बात की जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर क्योंकि मौसम बदल रहा है, बारिशें हुई हैं, तो बारिशें होने के बायस जो है वहाँ पे समंदर में तूफ़ानी आ गई है। जी अक्सर ये भी बताइएगा कि जैसे आपने बताया दफ़ा 144 नाफिज है, तो लोगों की जानिब से कितना जो है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है या कितना जो है लोग उसके ऊपर कायम हैं?
देखें समंदर पे जब भी दफ़ा 144 लगी है लोगों की तरफ से उस पर कोई इतना अमल नहीं किया जाता, क्योंकि ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं लगी है, पहले भी लगती रही है। क्योंकि जून जुलाई का जो मौसम होता है वो मानसून का मौसम होता है, और उसमें अगर कहते हैं कि पानी भी जो है चढ़ा हुआ होता है, समंदर में तुग़यानी आ जाती है, तो जिसके बायस जो है इंसान को इंसानों की हिफाजत के लिए, इवन के आवाम की हिफाजत के लिए हुकूमत की जानिब से समंदर पर दफ़ा 144 लगा दी जाती है। लेकिन हमारी आवाम की जानिब से उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया जाता है, क्योंकि आज संडे है, छुट्टी का दिन है, तो अमूमन साहिलों के ऊपर रश है, लोग पिकनिक के लिए गए हुए हैं, किसी एक पॉइंट पे नहीं गए हुए होते, हर पॉइंट्स पे गए हुए होंगे। अगर आप सीवीओ चले जाएं, हॉक्स पे चले जाएं, सनस्पिट है, इसके अलावा और जितने भी बीचेस हैं वहाँ पर जो है आवाम का एक रश होता है। और स्पेशली जब बारिशों का सीज़न होता है, तो इस सीज़न के अंदर आवाम जो है मुझ समेत, अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो सबका ही दिल चाहता है कि वो साहिल का रुख करता है, घूमने फिरने का रुख करते हैं, कोई पार्क्स का रुख करता है, तो कोई साहिल का शौकीन होता है। तो आवाम की जानिब से तो इतना कोई ख़ासा रिस्पांस नहीं दिया जाता, चाहे दफ़ा 144 लगे या ना लगे। वो अपना मौसम और अपने जो छुट्टियां हैं, क्योंकि जून जुलाई है, स्कूल्स भी ऑफ हैं, बच्चों की भी छुट्टियां हैं, तो फैमिली पिकनिक्स भी बनती है। और फैमिली जो है ज़्यादातर जो पिकनिक्स बनाते हैं कराची वाले स्पेशली, वो साहिल पर ही जाकर मनाते हैं। जी, मॉनसून बारिशों के हवाले से ही मजीद बात करें तो आपको बताएं, मॉनसून बारिशों में मखदूश इमारतें गिरने का खतरा। भीमपुरा में मखदूश इमारत गिरने के करीब पहुंच गई। इमारत में ताहाल 3 फ्लैट में रहायशी मौजूद। इलाका मकीन कहते हैं कि इमारत को अब मुनहदिम करना चाहिए। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मीर कीडियो से। जी मीर, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, बिल्कुल शहर कायद में मानसून के बारिशों के पेश नज़र सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद इमारतों को मखदूश करार देकर, ख़तरनाक करार देकर खाली करने का नोटिस दिया था। इस वक्त हम कराची के इलाके भीमपुरा में मौजूद है। भीमपुरा की ये कांच वाला इमारत कहलाती है। मेरे रकम में आप देखेंगे तो इससे इमारत को भी नोटिस दिया गया था खाली करने का, ताकि मुकम्मल तौर पर इसको जो है खाली करके मखदूश किया जाए, मुनहदम किया जाए। ये इमारत इस वक्त की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो इससे मलबा भी गिर रहा है। रात गए देर से भी इससे मलबा गिर रहा है कि गाड़ी भी यहाँ खड़ी है, अगर मेरे रकम में देखेंगे तो इस पर भी मलबा गिरा हुआ है। इससे इमारत को यूँ तो मुकम्मल तौर पर खाली कर लिया गया है, लेकिन अभी भी इसमें 2 से 3 जो है घर मौजूद हैं जिसमें रिहायशी जो है रहते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं जो कई बरस से इस इमारत को देखते आ रहे हैं। उनसे पूछेंगे, चाचा ये बताइएगा कि कितनी पुरानी इमारत है ये, कितनी रिहायशी मौजूद है, कब खाली हुई थी और अब इसको गिरना चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, इतने बड़े हो गए, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, जब से देख रहे हैं ये बिल्डिंग है। इसके अंदर अभी भी 8-10 घर मौजूद है, वो खाली नहीं कर रहे हैं। मालिक को भी बोला था, मालिक आया था, सर्वे करके गया। KMC ने भी नोटिस दिया इनको कि भाई ये खाली करो, इनको गिराओ, लेकिन मालिक के पास वो वसाइल नहीं है, वो क्या करेगा। नीचे दुकान है, सब मालिक के हाथ में है, किराया ले रहा है, लेकिन मालिक इस पर तवज्जो नहीं दे रहा है। हमने कितनी दफ़ा मालिक को नोटिस दिया है, बोला है, मालिक से बात की है, लेकिन मालिक को कोई टूं से मस नहीं हो रहा है। पहले एक बार रिपेयर कराया, रिपेयर करा के फिर छोड़ दिया। फिर हम लोगों ने कहा कि भाई रिपेयर नहीं कराओ, इसको गिरा दो। और अभी भी चाहिए कि ये गिर जाए, नहीं तो काफ़ी लोगों की नुकसान होगा। काफ़ी गाड़ियाँ पहले भी नुकसान हुई है, पहले भी गिरी है, पहले भी काफ़ी लोग नुकसान हुआ गाड़ियों का, गाड़ियाँ पहले भी गिरी है। देखिए बिल्कुल, ये अगर इमारत की बात की जाए तो मेरे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा इस तरफ आपको दिखाए। इससे इमारत की पूरी जो हालत है वो संगीन और ख़तरनाक हो चुकी है। इस इमारत को यूँ तो नोटिस दिया गया है, लेकिन अभी भी इसमें 2 से 3 जो फ्लैट्स हैं वो रिहाइश अख्तियार कर बैठे हैं शहरी, जिसकी वजह से उनको भी खतरा है। ताहम इलाका मकीनों का कहना है कि इस इमारत को काफ़ी वक्त हो गया है, ये ख़तरनाक हो चुकी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को चाहिए कि इसको मुनहदम कर दे, और मुनहदम करने के बाद या तो रिहायशियों को कोई जो है मुतबादल दिया जाए, ताकि जिनके पास वसाइल नहीं है वो किसी न किसी तरीके से रिहाइश अख्तियार करें। ताहम जो मालिक है इस इमारत का, कांच वाला इमारत का मालिक है, उसकी जानब से हर आए दिन देखा जा रहा है कि कुछ ना कुछ इसकी रिपेयरिंग कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन इमारत की जो सूरत हाल है वो खस्ता हाल हो चुकी है। मुनहदम जो है होने को है, इसको मखदूश भी करार दिया गया है, लेकिन ताहाल इमारत अपनी जगह पर मौजूद है। इससे मलबा जो है अभी भी गिर रहा है। जैसे जैसे बारिश होती जा रही है तो वैसे ही इससे मलबा गिरता जा रहा है। कई गाड़ियों को भी इस इमारत से पहुंचा है। जी,
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुतहर्रिक, डिमोलिशन टीम 24 घंटे ड्यूटी देगी। डायरेक्टर जनरल SPCA इसहाक खोड़ो ने अहकामात जारी कर दिए। डायरेक्टर डिमोलिशन सजाद खान कहते हैं खतरनाक इमारतों के सामने लाउड स्पीकर पर ऐलान करने के साथ बैनर्स भी लगा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं एहसन अब्बासी। बारिश के पहले स्पेल ने ही खतरे की घंटी बजा दी। DG SBCA ने मानसून की आमद के साथ ही डिमोलिशन टीम को फाल कर दिया। अमले की छुट्टियां मंसूख करके टीमें इलाकों में रवाना कर दी गईं। डायरेक्टर डिमोलिशन सज्जाद खान का कहना है कि सिंध भर में 740 इमारतें खतरनाक और इंतहाई खतरनाक करार दी गई हैं। अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीन बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। आज हमारी मुहिम स्टार्ट हो गई है। सुबह से हमने माइक के थ्रू लोगों को ये ऐलानात करके लोगों को अवेयरनेस दी है कि इस बिल्डिंग को इमीडिएटली खाली कर दिया जाए। साथ में इजेक्टमेंट के नोटिस दिए गए हैं। पहले 4-5 दिन पहले भी नोटिस दिए थे, अब दोबारा नोटिस दिए जा रहे हैं कि इसको इजेक्टमेंट कर दिया, इसको खाली कराया जाए और सेफ मुकाम पे चली जाएं। उसकी वजह यह है कि बारिश में इंतहाई डेंजरस हो जाती है बिल्डिंग, तो जिसकी वजह से हम बैनर भी लगा रहे हैं, माइकों पे ऐलान भी कर रहे हैं, इजेक्टमेंट भी दे रहे हैं ताकि वो किसी महफूज जगह पे चले जाएं जब तक बारिश हो रही है। बिल्डिंग कंट्रोल की जानिब से खतरनाक और इंतहाई खतरनाक इमारतों पर बैनर्स लगाए जा रहे हैं। इलाका मुकीन से भी दरख्वास्त की जा रही है कि किसी भी खतरे या हंगामी सूरत से बचने के लिए बर वक्त महकमे की जानिब से फराहम करदा फ़ोन नंबर पर राब्ता करें। कैमरामैन ताबिश के साथ एहसन अब्बासी। कराची में बारिश के बाद निकासी आब के नाकिस इंतजामात, शहर के बेशतर इलाकों की गलियां पानी में डूब गईं। शाहराहें और गली मोहल्लों में बारिश का पानी ताहाल जमा। मेहरान टाउन लाइसेंस ऑफिस और इतराफ पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल बारिश का पहला स्पेल ख़त्म हो चुका है और कराची की मुख्तलिफ सड़कें तहाल ज़ेर-ए-आब हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहर भर में रेन एमरजेंसी नाफिज की गई थी और ये कहा गया था कि फ़ौरी तौर के ऊपर शहरियों की मदद की जाएगी और जो पानी खड़ा होता है गली मोहल्लों के अंदर उसको जो है वो उसकी निकासी को यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन सूरत हाल आप लोग जो है वो देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखा सकते हैं कि कुरंगी मेहरान टाउन की सूरत हाल जो है वो इंतहा से ज़्यादा अबतर है और एक बाइक सवार भी हमारे साथ मौजूद है। इनकी बाइक के आधे टायर जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। आप ये बताइएगा, मेहरान टाउन के आप रिहायशी हैं, कितना क्या सूरत हाल है पानी के अंदर? बहुत ज़्यादा पानी है, जो गाड़ियाँ जो है ना बंद हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ना बंद हो जाती हैं। फिर जो है ना जो गाड़ी आ रही है मतलब बड़े बड़े पानी के अंदर सूरत बड़ी ख़राब हुए कि हम भी अभी इतना तड़प के फिर निकल के गलियों से आए। उस साइड पर नदी की साइड पर जाओ तो बहुत ज़्यादा पानी है। ये भी अभी मैं 20 गली से आया हूँ, कोई तो बाइक वापस चली गई है। अच्छा, ये बताएं कि पानी भी है, साथ में गटर के ढक्कन भी खुले हुए हैं, तो कितना मुश्किल है बाइक चलाना? सर बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ढक्कन खुले में कोई ऐसा है कि कोई लेडीज़ के साथ भी जो है ना अंदर चला गया, जो अगले वाला टायर अंदर चला गया, तो इसके लिए भी बहुत जो है ना परेशानी हम लोगों को हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल रिहायशी थे मेहरान टाउन के और इनकी गुफ्तगू भी आप लोगों ने सुनी कि एक तो गटर के ढक्कन नहीं है, ऊपर से गटर का पानी ओवरफ्लो है, बारिश का पानी है, सड़कें ज़ेर-ए-आब हैं, तो यकीनी तौर के ऊपर हादसात भी रुनमा हो रहे हैं और मोटरसाइकिल सवारों के साथ साथ कार सवार और पैदल चलने वाले अफराद को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी।